हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, जिन लड़कों ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जीपी रेटिंग का फॉर्म फिलअप किया था, यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो एमटीआई कॉलेज है उसमें जीपी रेटिंग के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था वो लड़के एडमिट कार्ड का अपना वेट कर रहे थे कि भैया एडमिट कार्ड कब तक आएगा, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो आप लोग अपना मेल बॉक्स चेक कीजिए। जिन लड़कों ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जीपी रेटिंग के लिए जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उनका एडमिट कार्ड बाय मेल थ्रू चला गया है। एडमिट कार्ड नहीं गया है, वो एक मेल लेटर गया हुआ है। तो उस कॉन्फर्मेशन जो मेल आपके पास आया हुआ है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आपको रिपोर्टिंग कब करना है, कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, इंटरव्यू कैसे होगा, सीईटी एग्ज़ाम कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है उस मेल पर। तो जो लड़के अपना जीपी रेटिंग के लिए एमटीआई शिपिंग कॉरपोरेशन यानी एससीआई के एमटीआई कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए थे, उनका मेल जा चुका है। तो आप लोग अपना मेल बॉक्स चेक कीजिए और मेल बॉक्स में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई होंगी और मेल बॉक्स में आपको क्या क्या मेल में लिखा हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और एक लड़के का मेल आया हुआ है तो उसने शेयर किया है कि भैया इस पर एक वीडियो बना दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कैसे एग्ज़ाम देना है। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं कि जीपी रेटिंग का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एडमिट कार्ड का, उसमें क्या क्या बातें मेंशन हुई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो में आपसे मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और एक मेल बॉक्स मैं ओपन कर लिया और जो मेल आया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो लड़के जीपी रेटिंग का फॉर्म फिलअप किए थे एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के लिए, उनका एडमिट कार्ड कैसे आएगा और एडमिट कार्ड जो आया हो उसको कैसे लेके जाना है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये एडमिट कार्ड का शेड्यूल है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असिस्ट एलटीडी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। डियर मैडम एंड सर, वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म दैट वी आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बाई आवर द एस्टिमेटेड इंस्टीट्यूट फॉर जीपी रेटिंग जनरल पर्पस रेटिंग एनसीबी क्लियर सेकेंड मेट एमटीआई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी यही आपका क्या है। तो आपको जो अगर आपके पास ऐसा मेल आया है तो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखनी है। प्लीज़ नॉट फ्लोइंग प्लीज़ नोटेड फ्लोइंग फॉर योर फैसिलिटेशन। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। नंबर 1 बोला गया है यू आर डायरेक्ट टू रिपोर्ट एट सगरंग्यान बिल्डिंग रिसेप्शन रूम नंबर 002। यानी आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, तो ये संग्रहज्ञान बिल्डिंग रिसेप्शन में रूम नंबर 002 में रिपोर्ट करना है। ये कहाँ है बता रहा हूँ, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 55-C आदि शंकराचार्य मार्ग पवई मुंबई। यानी पवई में आपको ये बिल्डिंग है, वहाँ पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। कब रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग टाइम जिन लड़कों का अगर ऐसा मेल आया है उन्हीं को जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 10 बजे से 12 बजे तक है, तो आपको इसी बीच में रिपोर्ट करना है। और कब है आपका, तो इंटरव्यू का शेड्यूल कब है, तो 26/11/2024 यानी 26/11/2024 को रिपोर्ट करना है। ठीक है। नंबर 1 इंटरव्यू प्रोसेस कॉम्सेंस ऑन 26/11/2024 यानी इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो आपका 26 तारीख को शुरू होगा। बोर्डिंग एंड लोडिंग अरेंजमेंट इज टू बी द मेड बाय योर सेल्फ योर आउन एट योर आउन कॉस्ट फॉर स्टे इन मुंबई। यानी आने जाने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा आपको स्वयं ही उठाना पड़ेगा। नंबर 3 ड्यूरिंग इंटरव्यू काउंसलिंग प्रोसेस वी विल बी आस्क्ड टू सबमिट ऑल your original certificate including the caste certificate for the reserve category and academic certificate, migration school living certificate, college living certificate, etc. The list of document certificate is as a follow।
यानी आप आपको सारे चीज़ ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। क्या क्या ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा? नंबर 1, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कास्ट कैटेगरी में अप्लाई किया है, अगर आपने ST SC OBC फॉर्म में फिलअप किया है तब लेके जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको नहीं लेके जाना है। नंबर D, ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल या कॉलेज से मिला होगा। कॉपी ऑफ CET रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का तो जो आपको स्लिप मिला होगा वो लेके जाना है। सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल, और उसके साथ साथ जो भी सर्टिफिकेट आपके पास एक्स्ट्रा है वो भी लेके जाएं, और इसका एक प्रिंट आउट जो ये मेल आया उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें। आधार कार्ड और पासपोर्ट कंपलसरी, अगर आपके पास पासपोर्ट आपके हैंड में है तभी आप इंटरव्यू देने जाइए, अगर नहीं है तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट कंपलसरी है। बहुत सारे लड़के अब इस पर कमेंट करेंगे कि भैया हमने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, पासपोर्ट हमारा 2-3 दिन में है, या हमारा पासपोर्ट जो है 26 तारीख के बाद 3-4 दिन में आ जाएगा, तो हम क्या जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते हैं, पासपोर्ट ओरिजिनल लेके ही जाना है। ठीक है, देखिए इतना बता दिया फिर भी कमेंट आएगा भर भर के, यही बात। नंबर 4, कैडेट हु सक्सेसफुली क्लियर द इंटरव्यू विल बी द इंटीमेटेड रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 बाई मेल। कह रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कैडेट होता है वो सक्सेसफुली इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उसका एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो आफ्टर मेडिकल, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद मेडिकल के बाद आपका जो एडमिशन होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ले लिया जाएगा। कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टिंग ऑन द गिवन डेट विल नॉट हैव एनी क्लेम टू ऑन एडमिशन। अगर कोई भी कैंडिडेट 26 तारीख को नहीं जाता है तो आप कोई भी दूसरा क्लेम करने के आप चांस नहीं रखें कि आपका एडमिशन हो पाएगा। नंबर 5, इंस्टीट्यूट इज गवर्नमेंट बाय द रूल ऑफ इन कॉम्प्लीमेंट्स टू द पॉलिसी ऑफ MTI मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। जो भी रूल रेगुलेशन है वो DG शिपिंग के अकॉर्डिंग ये चलाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट क्लियरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द फ्लोइंग नंबर। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो ये नंबर है, ये ईमेल ID है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। नंबर 7, प्लीज़ सेंड अस ए मैसेज एज एक्नॉलेजमेंट मॉनिटरिंग डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट द एयरलिस्ट फॉर द अटेंडिंग द इंटरव्यू। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये मेल करने के लिए बोल रहे हैं ये क्या। Decision for the MTI management will be the final in the case of any dispute if arise with the respect to admission or training at and giving instruction during the course without assignment and any reason through. Note, the admission candidate will be the based on the performance and CET marks, interview fulfillment of the story eligibility requirement and the eligibility of seat. Attending the interview does not guarantee admission. Admission will be the based on submission of the all listed document, verification of document, first come first based candidate visit our the institute should come in the प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस। कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ इंटरव्यू पास करते हैं तो उस वेट पर आपका ये नहीं है कि आपका एडमिशन गारंटेड हो गया, उसके साथ साथ आपका CET मार्क्स भी जोड़ा जाए जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट हमको लग रहा होगा तो उस बेस पर भी होगा। उसके साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी चेक किया जाएगा, उसके साथ साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसका क्लियरिफाई होगा। उसके बाद एक लिस्ट बनेगा, अगर उसमें आप सेलेक्ट हो रहे हैं तभी आपको लिया जाएगा, और जो प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में ही आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक किया है तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।